दुनिया के सबसे कम उम्र का सीईओ सूर्यांश कुमार, जिन्होंने 13 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र का सीईओ बनकर एक अपना रिकॉर्ड बनाया। नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 15 साल का हूं और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूं। ऐसे ऑफर्स आते थे 32 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़ और इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। अगर मैं ले लेता तो आज एक सवाल आपसे करेंगे, नहीं करनी चाहिए, कितना कमा लेते हैं? जी, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन ये मतलब $30 मिलियन है। अब मैं इसका $30 मिलियन। जी, मैं इंडियन वैल्यू आपको बताता हूँ। 250 करोड़ मेरी TEDx से ये जो सम्मानित लोगो मिला है वो क्यों मिला है और कितने देर तक आपने स्पीच दिया? भारत में आपने स्पीच दिया या फिर अमेरिका जाकर? जी, मैंने भारत में ही दिया। टेड क्या प्लेटफॉर्म होता है, वो अमेरिका का मतलब पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्पीच वाला प्लेटफॉर्म है। उसके ऑनलाइन 5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है टेड के। स्पेशली इवेंट्स होते हैं, उसमें जो भी एक्टर्स होते हैं जैसे हरनाज कौर संधू, ये सब मिस यूनिवर्स वगैरह हैं, इन सबसे मुलाकात ऐसे इवेंट्स में होती रहती हैं। अभी सूर्यांश का उम्र 15 साल है मात्र, और मैं आपको बता दूं कि इनका जो टेड मंच जो अमेरिका में है और दुनिया का सबसे बड़ा स्पीच मंच है, उस पर बोलने का मौका मिला और इन्होंने 20 मिनट तक अपना स्पीच देकर एक रिकॉर्ड बना लिया। साथ साथ आईआईटी कानपुर से ब्लॉकचेन का इन्होंने कोर्स किया, जो कि बहुत ही कम उम्र में ये कोर्स करके इनको आईआईटी कानपुर के द्वारा सर्टिफिकेट भी मिल गया। साथ साथ मैं बता दूं इस सूर्यांश के बारे में कि ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क है, देश है, जिसमें एक चर्चा की विषय बन गई है कि मुजफ्फरपुर का सूर्यांश एक सबसे कम उम्र का युवा है जो 56 कंपनी का तो सीईओ है ही, साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी इनको सर्टिफिकेट मिल गया है जो बड़े बड़े युवा को नहीं मिल पाते हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट को नहीं मिल पाते हैं। मात्र 15 वर्ष का ये सूर्यांश है और ये 11th में पढ़ रहा है, और इतना ज्यादा जो सम्मानित हो रहा है, इतना ज्यादा जो सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहे हैं, आखिरकार क्यों? चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। देख रहे हैं यहां पे TEDx का जो ये लोगो है, जब इन्होंने 20 मिनट तक स्पीच दिया तो इनको TEDx के द्वारा इसी लोगों से सम्मानित किया गया। चलिए हम बात करते हैं सूर्यांश से और जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो सूर्यांश, क्योंकि आपने मैट्रिक भी कर लिया और आपको बहुत ज्यादा सम्मानित भी हो रहा है। जी, नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 15 साल का हूं और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूं। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी जनवरी का मौसम है, 15 साल में ज्यादातर युवा क्रिकेट के मैदान में जाकर बैट बॉल खेलते हैं, और इस उम्र में आपने TEDx जैसे मंच पे जाकर 20 मिनट तक स्पीच देकर अपना एक रिकॉर्ड बना लिया है। आखिरकार ये कैसे संभव हो पाई? जी, ये संभव सिंपली एक ही कारण से हो पाया कि जैसा बैकग्राउंड मुझे मिला, जैसा माहौल मुझे मिला, उसी मतलब बचपन से ही सिखाया गया कुछ इनोवेटिव करने के लिए। और मैंने सोचा कॉर्पोरेट के क्षेत्र में कुछ इनोवेटिव किया जाए, इनोवेशन लाया जाए। उसी क्षेत्र में मैं काम करते रहा और TEDx ने मुझे सेलेक्ट किया एज स्पीकर। अच्छा, मैं रात में पहुंचा लगभग 10-11 बजे, और मैं देखा कि उस समय भी आप लैपटॉप पे काम कर रहे थे। सुबह उठा मॉर्निंग में तो देखा कि आप जो है सो अपने काम पे लग गए। इतना ज्यादा मेहनत करने का जुनून कहां से आया? जी, जुनून एक ही चीज से आया कि मैं चाहता हूं कि बिहार की जनता, जो भी लोग मुझे सुनते हैं, जो भी लोग मुझे एस्पायर करते हैं कि ऐसी कंपनी खोलनी है, मैं चाहता हूं बेस्ट सर्विसेज उनके पास पहुंचे, सबसे बेस्ट तरीके की कंपनी, सबसे बेस्ट तरीके की इनोवेशन वाली एप्स उनके पास पहुंचे। और वही मेरा एक सपना है और उसी के पीछे मैं काम करते रहता हूँ। अब मतलब मुझे एक बार में कॉल पे ऑफर्स आते थे करोड़ों के, मतलब पैकेज कंपनी खरीदने तक की ऑफर आती थी। कंपनी खरीदने तक की? 56 कंपनी है, 2-4 कंपनी बेच दीजिए। जी, मतलब ऐसे ऑफर्स आते थे 32 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़ और इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। अगर मैं ले लेता तो आज। अच्छा, कौन इन्वेस्टर आपको कॉल करते थे? जी, बड़े बड़े, मैं नाम तो उनका नहीं ले सकता क्योंकि एज ए पार्टनर मैं काम नहीं कर रहा हूं उनके साथ। लेकिन आप सोचिए, बस आप ये समझिए कि जिस ऐप का इस्तेमाल करके आज बड़े शहरों में लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं, जिससे ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, उन सब के फाउंडर्स से मुझे मेल आया था, कॉल आया था फॉर एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैंने नहीं लिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे कंपनी खुद के दम पर चलानी है, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। 200 करोड़ ले लूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। 1000 लोग बैठा दूंगा, काम करते रहेंगे दिन भर, तो उसमें मजा नहीं है। अच्छा, अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी इसमें मतलब 100 से ऊपर ही लोग काम कर रहे हैं एज ए फ्रीलांसर। अच्छा, 56 कंपनी की बात जैसे ही आप करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि भाई ये 13 साल 15 साल का नहीं लग रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इस तरह का। तो क्या कहेंगे उन लोगों? उनके लिए मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगा। मेरी उम्र 15 साल है। आप देखने से नहीं लग रहा है? देखने से नहीं लग रहा है, उससे क्या, मैं अपनी बॉडी कंट्रोल को थोड़ी मैं रोक सकता हूँ। जैसी मेरी बॉडी वैसी ही रहेगी। मैं 15 साल का हूँ और मेरे पास 56 कंपनी का जो एक आइडिया था, आज से 2 साल पहले आया था, वो एक ही विजन को लेके आया था कि इंडिया को सबसे ऊपर लेके जाना है। किस क्लास में पढ़ते थे उस समय? मैं 9th क्लास में था। मात्र 9th क्लास? जी, और मतलब कैसे आया कि मैं फॉरेन कंपनीज की मैं बैलेंस शीट पढ़ रहा था उस वक्त। बैलेंस शीट होता क्या है बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मैं बैलेंस शीट एनालाइज कर रहा था
और मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आता था कि मैं जितनी बड़ी कंपनी सुनता हूँ, एप्पल का आज लोग फ़ोन रखते हैं, आज अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, गूगल का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, कहाँ की कंपनीज है? आप इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? इंडिया में फास्टेस्ट सर्विसेज वाला कोई प्लेटफॉर्म है क्यों नहीं है? ई कॉमर्स के सेक्टर जो आप सामान ऑर्डर करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी का, इंडिया में कोई क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन रिलेटेड कंपनी इतनी बड़ी क्यों नहीं बन पा रही है? ये एक दिमाग में सोच लेके मैंने काम करना स्टार्ट किया, और उस दिन से आज तक खुद से स्क्रैच, खुद से अपने पेरेंट्स की मदद से और जो भी लोग इस जर्नी में मिलते गए उनकी मदद से सारी चीज़ें मैंने आज तक खुद से ही की हैं कंपनी रिलेटेड में, और बाहर से आज तक मैंने ना कभी कुछ आउटसोर्स किया। और ये चीज़ यही चीज़ दर्शाता है कि 56 कंपनी जो एक नहीं, लोग कहते हैं बबल बना हुआ है कि कैसे इतना वायरल वगैरह वगैरह। दूसरा सवाल मेरा कि आपके पास TEDx से ये जो सम्मानित लोगो मिला है वो क्यों मिला है, और कितने देर तक आपने स्पीच दिया? भारत में आपने स्पीच दिया या फिर अमेरिका जाकर? जी, मैंने भारत में ही दिया। टेड क्या प्लेटफॉर्म होता है, वो अमेरिका का मतलब पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्पीच वाला प्लेटफॉर्म है। उसके ऑनलाइन 5 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है टेड के स्पेसिफिकली, और वहीं पे हमारी वीडियो को डाला जाता है रिकॉर्ड करके। टेडx क्या होता है, वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कोनों में, चाहे भारत में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे यूरोप में हो, TEDx इवेंट्स कराती है, जहाँ क्योंकि दुनिया में 10-15 लोग ही सफल थोड़ी हैं, बहुत सारे लोग इनोवेटिव काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं को लेके हर कोने में ये लोग कराते हैं। और मेरा TEDx में चयन हुआ था स्पीकर, मैंने 20 मिनट वहाँ पे कहा था। देश से 13 और इनोवेटिव युवा थे, लोग थे। 13 युवा ही थे? जी, मैं युवा नहीं कह सकता मतलब, लेकिन यंग एज था, 25, 26, 27, जो कि नॉर्मल यंग एज। सबसे कम उम्र का कौन था? सबसे कम उम्र का मैं था। आप ही थे? जी जी। तो 20 मिनट तक आपने स्पीच दिया, किस विषय पर? अपनी पूरी मैंने जर्नी बताई, अपने पेरेंट्स का हेल्प बताया, और ये जो सवाल मतलब जब मेरा TEDx टॉक आउट होगा आप जाके जरूर सुनिए, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि इन्वेस्टर वाली बातों जो है, क्योंकि मैं फंड नहीं लेता हूँ, उसके पीछे की भी मैं जर्नी बताता हूँ कि वो लोग मुझे क्यों नहीं सुनते। बहुत सारे लोग होंगे मंच के पास बैठे, बड़े बड़े लोग होंगे, तो डर नहीं लगा, हिचकिचाहट नहीं लगा इतनी बड़ी मंच पे? वो आप ही लोग का देन है, इतना सारा मीडिया इंटरेक्शन हुआ है कि अब कैमरे से डर नहीं लगता है, अब अपनापन हो चुका है। अच्छा, किसी भी तरह की अगर सवाल किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, तो आप जवाब बेहिचक देंगे? आप किसी भी टाइप का सवाल पूछिए, मेरा काम है जवाब देना, आपको संतुष्ट करना, मैं जरूर प्रयास करूंगा। अच्छा, IIT कानपुर से आपको ब्लॉकचेन का एक सर्टिफिकेट मिला है, आपने कोर्स किया है, इसके बारे में बताइए कि वो कोर्स कितने दिन का किया और कैसे उसमें चेंज? IIT कानपुर का एक 4 महीने का ब्लॉकचेन का कोर्स होता है, जिसमें कॉर्पोरेट वाले भी, क्योंकि ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है? जी जी। और अभी आप 11th में पढ़ रहे हैं, 15 साल के हैं। उस वक्त मैं 10th क्लास में ही पढ़ता था, तो मेरे लिए एक अलग कॉर्पोरेट का बैच बनाया गया, जिसमें मेरे ही जैसे बड़े बड़े CEO थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन बड़े बड़े कंपनियों के एंटरप्रेन्योर CEO थे, IITians तक थे, जो कि अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस कोर्स में। मेरे वाले बैच में 50-51 लोग का बैच था। मैंने 3 महीने का ये कोर्स किया था, और 1 महीना हमारा वही होता है, प्रोजेक्ट वगैरह हमें मिलता है। मैंने सब कुछ इसमें भी खुद से किया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स आता था। मैंने पास आउट भी सबसे ज़्यादा मार्क्स किया, ब्लॉकचेन में 93% मार्क्स, एक सच में 93%। इतना मुझे खुद के मतलब कभी। आपने कोचिंग कहाँ से लिया? जी कुछ नहीं, सीखते सीखते, क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है, तो जब आप कंपनी चला रहे हैं तो आपको नॉलेज हो जाता है करते करते। एक सवाल आपसे सुनिए, आप 11th में पढ़ भी रहे हैं, आप बड़े बड़े मंच पे जाके स्पीच भी दे रहे हैं, चाहे सामाजिक मुद्दा की हो या फिर आपकी जरूरी के हो, फिर आप IIT कानपुर से आप ब्लॉकचेन का कोर्स भी किया और अच्छा परसेंटेज लाया, उसके बाद 56 कंपनी भी चला रहे हैं, ये सब कैसे संभव हो पाती है? कितना देर काम करते हैं, कितना जागते हैं? टाइम मैनेजमेंट से एक ऐसी स्किल है कि हर इंसान को सीख लेनी चाहिए। मैं समय को मैनेज करता हूँ। अगर आप दिन भर देखते रहिएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, तो मैं या तो इस लैपटॉप पे रहूंगा या तो अपने फोन पे रहूंगा, और उसी दोनों चीज से मेरा काम चलते रहता है। अच्छा, इतना जो सक्सेस आप हुए हैं, इसके पीछे किनका हाथ सबसे ज्यादा रहा? जी, मेरे पेरेंट्स का रहा, मेरे पिता का रहा, मेरी माता का रहा, मेरी बहन का रहा, मेरे परिवार का रहा, क्योंकि ऐसा माहौल, ऐसा बैकग्राउंड, ऐसा नॉलेज बचपन से दिया गया, क्योंकि बच्चा एक घरा होता है, उसको ढाला जाता है अच्छे से, उसको अच्छा, सिखाया। एक सवाल आपसे करेंगे कि जो स्टूडेंट 9th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या उनके पेरेंट्स जो देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, किस तरह से अपने बच्चे को मोटिवेट करें जिससे वो आगे बढ़ पाए? अपने बच्चों को सबसे पहले समझिए, वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं, उनकी ज़रूरतों को समझिए। बस एक प्रेशर मत डालिए कि IIT करना है, डॉक्टरी करना है, या फिर IAS बनना है, कुछ भी ऐसे फोर्स मत कीजिए, सिविल सर्वेंट बनना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उनको पूछिए उनको कहीं फुटबॉलर बनना हो, उनको क्रिकेट खेलना हो, उनको बैडमिंटन खेलना हो, उनको ऑनलाइन गेम खेलना हो, उनको अपने क्षेत्र में कोई अलग काम करना, उनको समझिए। मेरे पेरेंट्स ने समझा और इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। आप भी समझिए और बच्चों को सही मार्गदर्शन दीजिए, और बच्चों के सामने कभी ईगो मत लाइएगा कि वो बच्चा है, वो गलत बोल रहा है, मैं सही हूँ, इस टाइप का बात कभी नहीं आने दीजिएगा।
और सीरियसली लीजिए अपने बच्चों की तो बातों को। स्टूडेंट को क्या कहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं? स्टूडेंट को कर रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। और मतलब अगर आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, फोकस लाइए अपने अंदर, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कीजिए, फ़ोन को दूर कीजिए, दोस्तों को दूर कीजिए और बस फोकस करते रहिए अपने लाइफ पे। सफल हो जाने के बाद सारे लोग वापस आ जाते हैं। एक सवाल आपसे करेंगे, नहीं करनी चाहिए, कितना कमा लेते हैं? जी, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन ये मतलब $30 मिलियन है। अब मैं इसका $30 मिलियन? जी, मैं इंडियन वैल्यू आपको बताता हूँ। 250 करोड़ मेरी स्टार्टअप की वैल्यूएशन है, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है सूर्यांश कॉन्टेक। और ये एक इंडिया की राइजिंग स्टार्टअप वैल्यूएशन, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन गिविंग कंपनी ने ये मुझे सर्टिफाई किया है वैल्यूएशन में। देखिए, 1 करोड़ हो जाने के बाद बड़े बड़े घर से रिश्ता आते हैं, बड़ी बड़ी घर की लड़की का जो है सो बॉयफ्रेंड के लिए ऑफर देते हैं। आपका तो इतना ज्यादा $मिलियन की बात है, तब तो अभी ये 15 साल की उम्र में ही कहता होगा सूर्यांश को मैं मतलब। ये बात मेरे पिता ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि कैसा हो। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता इन सारी बातों पे, वो मतलब जानते होंगे। मैं देखता हूँ आपका बहुत सारा पिक की बड़े बड़े हीरोइन के साथ बॉलीवुड में जाते हैं और आप फोटो खिंचाते हैं। किन किन के साथ मिल चुके हैं? उनसे मिलना होते रहता है। अभी जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें जो भी एक्टर्स होते हैं, अमन वर्मा, जो भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हरनाज कौर संधू, ये सब मिस यूनिवर्स वगैरह हैं, इन सबसे मुलाकात ऐसे इवेंट्स में होती रहती है। तो वो लोग तो बहुत प्यार करते होंगे आपसे। मतलब खुश हो जाते हैं क्योंकि मैं सबसे छोटा रहता हूँ वहाँ पे और थोड़ा अलग तरीके से मैं उनको दिख जाता हूँ पूरे भीड़ में। एक छोटा बच्चा अगर रहे, क्योंकि मेरे कॉर्पोरेट इवेंट्स में सारे लोग या तो बूढ़े होते हैं या तो 30-35 चश्मा वश्मा लगा के एकदम सीरियस रहते हैं यार। और मैं एक बच्चा वहां जाके बैठ जाता हूँ, तो सारे लोगों का केंद्र मैं ही बन जाता हूँ। अच्छा, सबसे कम उम्र में आपकी उम्र में कोई गर्ल्स भी ऐसी है जो सीईओ है या कुछ है उस इस इंडिया में ऐसा कोई यूथ ही नहीं है, यही तो कमी है। मैं चाहता हूँ मुझसे भी कम उम्र का सीईओ आए, जो गर्ल्स हो। गर्ल्स तो इसमें जेंडर इक्वालिटी है, कोई भी आए, लेकिन रिकॉर्ड ठीक रहेगा। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि देश में और युवा भी कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो कभी मैं नीचे नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, मुझसे भी छोटा कभी आएगा, लेकिन जल्द आए तभी ये देश ग्रो करेगा। क्या उम्मीद किया जाए? सूर्यांश जो मुजफ्फरपुर का लड़का है, बिहार का एक लाल है, वो आगे चलकर क्या बनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भारत के लिए, पूरे देश में? जी, मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा जो विजन है, अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में है और मैं देश के लिए मैं ये आपको प्रॉमिस कर पा रहा हूँ कि आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं आपको इसी गन्नीपुर इलाके मुजफ्फरपुर के इसी घर में मिलूंगा, क्योंकि यहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई थी और मैं हमेशा अपनी कंपनी को यहीं रखूंगा। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ गाँव में ऑपरेट करेंगे, गाँव को बढ़ावा देंगे, गाँव में रोजगार देंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन एक प्रॉमिस करूंगा, एंड में इंडिया को जरूर आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है यहाँ के लोगों से। तो थोड़ा विश्वास रखिए और समय के साथ सब कुछ इंप्रूव होते जाएगा। मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ। मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि यंग व्यापारी गलती करेगा ही। मुझे नॉलेज नहीं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई उद्योगपति का लड़का नहीं हूँ, मेरे पिताजी समाज सेवक हैं। सिंपल सी बात है, मैं खुद से कर रहा हूँ, गड़बड़ होंगी, गलतियाँ होंगी, आपका काम है माफ़ करते रहना। और मैं एक प्रॉमिस कर दिया है मैंने कि देश को जरूर आगे बढ़ाऊंगा। प्रयास करता ही हूँ कि टेडेक्स जैसे मंच पे, इतने बड़े मंच पे एक छोटा सा लड़का गया तो देश का कहीं ना कहीं नाम हो अच्छा, ही ये रहा सवाल है। कीजिए, कितना सोशल मीडिया पे आपने इंटरव्यू दे चुका है अभी तक? जी, 500 से ज़्यादा मेरे आर्टिकल्स तो मैंने नहीं गिने, ये इंटरव्यू है मेरे। 500 से ज़्यादा हैं आर्टिकल्स, सैकड़ों हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे न्यूज़ छप रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ वहाँ पे है। अलग अलग अमेरिका, लंदन, हर जगह पे न्यूज़ चल रहा है। ये सब भगवान का दिया हुआ, मैं इस पे ज़्यादा टिका हुआ नहीं हूँ। ये सब आपको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जी मालूम है? जी अच्छा। मैं मतलब 1-2 मैंने देखे थे ऐसे वीडियो, तो वो लोग आश्चर्य में है कि कैसे ये सब कुछ हो पा रहा है। तो इंडिया की यही खासियत है, सिंपल सी बात है। इंडिया की यही खासियत है कि यहाँ के बच्चे अपने आप पे पहले फोकस करते हैं, छोटे से बच्चों को। क्रिप्टो करेंसी की बात आपने किया, तो अभी क्या उसी के विषय पे काम कर रहे थे? जी, क्रिप्टो करेंसी हमारी मतलब ऐसा प्रोजेक्ट है, इसका मैं कमाल बताता हूँ कि 2-3 दिन हमने इसका एक नॉर्मल सा कैंपेन बनाया था। हम लोग जान रहे थे कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं। 3 दिन में बिना किसी मार्केटिंग के 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया हमारे मंत्राफाई को। मतलब इसका आज तक फॉर्म में रिपोर्ट है बाय डेटा, उनका यूज़र नेम, उनका नाम, उनका नंबर, हर एक चीज़ हमारे पास है, क्योंकि वो लोग भरोसा करते हैं। सिंपल सी बात है, जो लोग स्कैम कहते हैं 3 दिन में 1 लाख लोग को जोड़ना, ये एक इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि बिना मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इस कंपनी पे, लेकिन ये सब कुछ हो पा रहा है। तो आप जाके देखिए मंत्राफाई, ये आपका ऑफिस है? यही हमारा ऑफिस है। इसके ऊपर भी कुछ लोग हैं, और क्योंकि मेनली हम लोग ना फ्रीलांसिंग ऑनलाइन लोग काम करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन ऐप्स हैं, नोशन वगैरह आप अगर जानते होंगे, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ। ऑनलाइन ही हमारा ऑफिस है। अच्छा। उसी में हम लोग सारे लोग मिलते हैं। गूगल मीट नहीं है कुछ भी कि नॉर्मल क्यों रखना, यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना। अब कोई मुंबई से इंसान मुझे मिला है काम करने, उसको क्यों मैं बिहार शिफ्ट करूँ? वो वहीं से काम कर रहा है, वहीं से काम कर रहा है। बिहार के लोगों को बिहार ऑनलाइन अपने घर से काम कर रहा है। देखिए सूर्यांश, आप 15 साल का भी हैं, 13 साल में दुनिया का सबसे कम उम्र का आप जो है सीईओ बना था। आपसे जितना भी बात करूं कम है, क्योंकि आपसे अगर घंटों भी बात किया जाए तो शायद लगता है कि सवाल जवाब खत्म नहीं होने वाली है। लास्ट में जाते जाते उन लोगों को क्या कहेंगे जो आपके जैसे बनना चाहते हैं, या फिर नई कंपनी खोलकर उनका सीईओ बनना चाहते हैं, या अपने जीवन के क्षेत्र में जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन युवाओं को?
जी, मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कीजिए। मेरे लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हाँ। मैं सोशल मीडिया को मैं चलाता हूँ, सोशल मीडिया मुझे नहीं चला पाता है। आज के युवाओं को सोशल मीडिया चला रहा है। उनका डेली का काम हो चुका है, सुबह स्टोरी डालना, मैसेजेस करना, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब चलाना। इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ध्यान केंद्रित करके पूरे दिन लगे रहिए और अच्छे से इस्तेमाल कीजिए इंटरनेट का। इंटरनेट का ही देन है जो ये सब कुछ हो पा रहा है। मेरी सारी कंपनी इंटरनेट की ही हैं। बहुत सारी कंपनी मतलब नॉर्मल भी हैं। तो इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। उससे सीखिए और उसको अपनाइए।